जय बोले भाइयों भाइयों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी कंप्यूटर की क्लासेज ले रहे हैं, जो कि हमारी यूपी ट्रिपल एस सी के लिए है। लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, बाकी जो भी यूपी ट्रिपल एस सी में जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, उसमें ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही यूजफुल होगा। ये क्लास भी बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग आज पढ़ेंगे मेमोरी। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसकी मेमोरी यूनिट के अलग सा चैप्टर में एक अलग चैप्टर लाऊंगा। उसमें मैं ट्रिक से आपको सब सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। इसमें जो पढ़ना है हम लोगों को वो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जो चीज़ें नहीं है इसमें वो मैं अलग से चैप्टर में कवर करवा दूंगा। जैसे एक एक लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं अलग से एमसीक्यू में कवर कराऊंगा। ठीक है ना, इसमें मैंने एमसीक्यू नहीं रखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरी पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है भाई? बहुत सुने हैं मेमोरी 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 क्या होती है। देखो, पहले पढ़ लेते हैं इसको। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा, प्रोग्राम और निर्देश स्टोर किए जाते हैं ताकि सीपीयू उन्हें प्रोसेस कर सके। चलो ठीक है। मेमोरी अस्थाई या अस्थाई हो सकती हैं। चलो ठीक। हर डिजिटल डिवाइस मेमोरी, लैपटॉप, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में मेमोरी होती है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। मेमोरी आप लोगों को भी पता होगा मेमोरी क्या होती है। तो देसी भाषा में समझो, जो आप लोग जो एसडी कार्ड जो होता है ना, जो जिसको आप लोग चिप कहते हो, चिप 8 जीबी की, 16 जीबी की। ठीक है, तो ये जो चिप लाते हो ना वही होती है मेमोरी। इसको लाते क्यों हो आप लोग? भाई, हम लोग जो रील्स वगैरह बनाते हैं, हम लोग जो फोटो लेते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, वो सब हमारी मेमोरी में ही तो सेव, मतलब आपके चिप में ही तो सेव होती हैं। हम कभी ना कभी तो चिप भरेगी ना। तो क्या करोगे? चिप भर जाएगी तो या तो उसको इरेज कर दोगे, खत्म, पूरा ही खत्म कर दोगे, या तो क्या करोगे कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत से वो रील अगर बनाई गई होगी, अगर वो डिलीट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या करोगे आप लोग? फिर हम लोग जाएंगे 8 जीबी की, अगर मान लो हमारे पास चिप थी तो हम लोग जाएंगे 16 जीबी की लेने की, और रील बना बना के उसमें डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये होती है मेमोरी। क्या क्या मतलब क्या काम करती है मेमोरी? मेमोरी हम लोग का डाटा वगैरह स्टोर करती है। ठीक है, मेमोरी हर जगह होती है। जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, ठीक है, तो उसके लिए एक मेमोरी होती है। ठीक है ना। अच्छा, मेमोरी दो टाइप की होती है भाई। वॉलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है। अस्थाई, स्थाई, इसको आगे समझाएंगे अभी। ठीक है, ये दोनों टाइप की हो सकती है। मतलब एक स्थायी रूप से भी मतलब डाटा को संग्रह करके रख सकती है, और कुछ समय के लिए भी रख सकती है, मतलब कुछ समय बाद डिलीट भी कर सकती है, ऐसा भी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज और दी हुई है, हर डिजिटल डिवाइस के पास मेमोरी होती है। ठीक है, तो इतना आपने देखा मेमोरी क्या होती है, इसमें कुछ समझाने का था नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग के कुछ क्वेश्चन शुरू होंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलो देखते हैं। मेमोरी के मुख्य कार्य देख लो पहले। कार्य कौन कौन से हैं, क्या काम करती है मेमोरी? डेटा और निर्देश को स्टोर करती है। तो भाई, स्टोरेज कौन करता है? तो मेमोरी करती है हमारी। सीपीयू को आवश्यक डाटा उपलब्ध कराती है। ठीक है, इतना याद करो। प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देती है। ठीक है, मेमोरी मेमोरी अगर अच्छी ज्यादा हुई तो प्रोसेसिंग स्पीड हमारी अच्छी रहेगी। ठीक है, और सीपीयू को आइडल होने से बचाना और इनपुट आउटपुट प्रक्रिया को आसान बनाना। ठीक है, देखो यार, मेमोरी अगर अच्छी रहती है ना, आप लोग इतना समझो, लोग बोलते हैं कि हमारी रैम ज्यादा दो, 8 जीबी की दो, क्या होगा उससे? रैम ज्यादा रहेगा तो क्या होगा उससे? हमारा लैपटॉप अच्छा चलेगा। ठीक है ना, हमारा मोबाइल अच्छा चलेगा। जितनी ज्यादा उसमें जगह होगी उतने ही ज्यादा लोग आके बैठेंगे। आप लोग ऐसे समझो कि जैसे जितना बड़ा घर होगा उतने ही मतलब उतने ही लोग आके उसमें बैठेंगे, जितना छोटा घर होगा उतने ही कम लोग आके बैठेंगे। समझ रहे हो ना, उसमें स्पेस देखा जाएगा ना। जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ही अच्छी होगी, उतने ही लोग आके बैठेंगे, उतना ही ज्यादा काम होगा उसमें, ऐसे समझो। ठीक है ना। तो इसकी स्टोरेज मतलब स्टोरेज क्षमता, मतलब जितना ज्यादा उसमें सामान उसमें पैक हो सकता है ना, ठीक है, उसकी क्षमता कहलाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीपीयू और मेमोरी में संबंध क्या होता है भाई? इन लोगों का कुछ देख लो क्या संबंध है। ठीक है, सीपीयू स्वयं डाटा स्टोर नहीं करता है भाई। सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करता है, डाटा स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, सीपीयू सीधे प्राइमरी मेमोरी से डाटा लेता है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ये समझ लो कि सीपीयू कहाँ से लेता है डाटा? प्राइमरी मेमोरी से लेता है। ठीक है, डेटा एक्सेस क्रम क्या होता है ये देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सीपीयू को मान लो, सीपीयू यहाँ पे हमारा है, देखो, ये हमारा सीपीयू। ठीक है, ये काम कर रहा है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ी तरीके से काम कर रहा है। बोले ये मान लो ये मैगी बना रहा है, या फिर कुछ भी बनवा लो इससे। मान लो मैगी बना रहा है। ठीक है, इसने मैगी बनाना स्टार्ट किया, मैगी में प्याज आया। ठीक है, और जो भी आप डालते हो यार, ठीक है, उसमें मसाला हो गया। ठीक है, और मैगी भी हो गई। ठीक है, और काफ़ी चीज़ चीज़ वगैरह भी काफ़ी लोग डाल के खाते हैं। ठीक है, चीज़ हो गया। तो ये चारों चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, तो सीपीयू काम कर रहा है बहुत तगड़ी तरीके से। तो सीपीयू क्या बोलेगा? भाई रजिस्टर, एक काम कर, तेरे पास अगर वो प्याज हो तो जल्दी प्याज काट के दे। रजिस्टर ने प्याज काट के दे दिया तुरंत। ठीक है, अब मान लो प्याज रजिस्टर के पास नहीं होता। ठीक है,
तो कहाँ प्याज ढूंढने जाता सीपीयू? तो जाता कैशे में। कैशे के पास भी प्याज नहीं मिलता तो कहाँ जाता? रैम में। रैम पे भी प्याज नहीं मिलता तो कहाँ जाता? वर्चुअल मेमोरी, फिर आया सेकेंडरी मेमोरी में। समझ में आ गया ना? ये क्रम होता है, ठीक है, ये क्रम होता है। जैसे अगर कोई काम जैसे अगर कोई सीपीयू मतलब काम कर रहा है तो उसको डाटा कहाँ से चाहिए? तो सबसे पहले वो रजिस्टर में ढूंढेगा, रजिस्टर में नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएगा? कैशे में जाएगा, कैशे में नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएगा? रैम में, फिर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज को गोदाम समझ लो भाई। जैसे मान लो प्याज नहीं मिल रहा है ना, तो आप सब्जी मंडी समझ लो इसको, कि सब्जी मंडी में तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी स्टोरेज की इकाइयाँ देख लो। थोड़ी इसकी मेमोरी यूनिट का चैप्टर मैंने पहले ही बताया आपको, अलग से लेके आऊँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ठीक है? बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, सीधा एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4, ठीक है? एक बिट जो होता है जीरो या फिर एक होता है। एक बिट क्या होता है? जीरो या फिर एक होता है, ठीक है ना? बाइनरी आपने देखे हो ना, 0 1 में काम करता है बाइनरी, ठीक है? तो वही एक बिट क्या होता है? जीरो या फिर 1 होता है। 4 बिट क्या होता है? निबल होता है। 8 बिट क्या होता है? बाइट होता है। 1024 बाइट क्या होता है? 1 केबी होता है, ठीक है? 1001 केबी, और 1024 केबी क्या होता है? 1 एमबी होता है, और 1024 एमबी क्या होता है? 1 जीबी होता है। इसके आगे की जो मेमोरी यूनिट है और थोड़ा सा वो कन्वर्ट करते हैं ना, वो मैं आपको अगले चैप्टर में, मतलब एक चैप्टर लूंगा उसके लिए अलग से, उसको बता दूंगा। 15 मिनट का चैप्टर होगा, उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक्स याद करवा दूंगा, ठीक है? अभी इतना समझो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, 124 का 1 टीबी, 1024 जीबी का 1 टीबी, ठीक है? इसको याद कर लेना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? फिर पूछते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई हमारी बिट है, ठीक है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई हमारी बिट हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक होता है फ्लिप फ्लॉप, एक होता है रजिस्टर। देखो फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है ना, फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है? एक बिट डाटा को स्टोर करता है। जहां पे भी एक बिट डाटा स्टोर होता है उसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और रजिस्टर क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। अब इसको समझो, ऐसे समझो, एक फ्लिप फ्लॉप, दो फ्लिप फ्लॉप, तीन फ्लिप फ्लॉप, चार फ्लिप फ्लॉप, पांच फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? यहाँ पे एक स्टोर हुआ, यहाँ पे जीरो स्टोर हुआ, यहाँ पे एक स्टोर हुआ, यहाँ पे जीरो स्टोर हुआ, यहाँ पे एक स्टोर हुआ, ठीक है? और इन सब का समूह क्या कहलाएगा? रजिस्टर। इसको मैंने समझाने के हिसाब से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया, ठीक है? यही चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सीपीयू के अंदर स्थित होता है सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी होती है। जितनी ज्यादा आप लोग देखते होंगे, रैम अगर जितना बढ़वाते होगे, ठीक है? स्टार्टिंग जैसे 8 जीबी की रैम आप लेने गए, फिर 16 जीबी का लैपटॉप लिए, 16 जीबी रैम का लैपटॉप, 8 जीबी रैम, तो 16 जीबी के रैम वाला लैपटॉप थोड़ा महंगा मिलेगा 8 जीबी की अपेक्षा में। इतना समझ रहा हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। ये वोलेटाइल होती है, ठीक है? अब मेमोरी का वर्गीकरण देखो, जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से पूछा जाता है भाई, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, ठीक है? इसमें देखो पहले ही होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? चलो इसको पढ़ते हैं। देखो, सीपीयू के लिए अनिवार्य होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? मदरबोर्ड पर स्थित होती है, तेज होती है लेकिन महंगी होती है, वॉलेटाइल होती है, ठीक है? शामिल कौन कौन से हैं? रजिस्टर है, कैसे है, रैम है और रोम है, ठीक है? तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, सीधा एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से बताओ कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ठीक है? 5 ऑप्शन दे दिए, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, एक नहीं होगा। और उस जैसे और 4 ऑप्शन मान लो नहीं वाले दे दिए तो उसमें एक होगा। तो ऐसे ही याद करना है आपको कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है भाई? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जो हमारी स्टोरेज मेमोरी होती है ना, वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है? ये नॉन वोलेटाइल होती हैं, ठीक है? इसमें डाटा परमानेंट स्टोर रह सकता है, बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है, ठीक है? अपेक्षाकृत धीमी होती है, ठीक है? उन सबसे भाई रजिस्टर वगैरह तो धीमी रहेंगी, ठीक है? इसमें क्या उदाहरण देख लो इसके, एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है? एस डी डी, एस एस डी, ठीक है? सी डी हो गया हमारा, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब हमारे उदाहरण है इसके, ठीक है? सेकेंडरी के। अब देखो, प्राइमरी में हम लोगों ने देखा था ना, ये देखो प्राइमरी में हम लोगों ने क्या देखा था? रैम और रोम देखा था ना। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद से रजिस्टर और कैसे मेमोरी को ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना? चलो पढ़ते हैं। रैम, रैम क्या है भाई? रैम देखो वॉलेटाइल होती है। पहला क्वेश्चन ही आता है, क्वेश्चन पहले नंबर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इनमें से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है? तो आपको लगाना है रैम लगाना है। और रैम बता देंगे कौन सी, जैसे रैम पूछ लेंगे कौन सी मेमोरी, तो आपको नीचे लगा देना है वॉलेटाइल है, ठीक है? सिस्टम बंद होते ही डाटा समाप्त हो जाता है इसमें, ठीक है? शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज होता है, ठीक है? और क्या है, ज्यादा रैम बेहतर परफॉर्मेंस, मैं आप लोग पहले ही बता दिया, जितनी ज्यादा रैम होगा उतना ही ज्यादा महंगा होगा लैपटॉप, उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसकी, ठीक है? अब इसमें देखो रैम के भी प्रकार होते हैं। देखो स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम,
ठीक है, इसको यहाँ पे अलग से लिख दिया है, लेकिन ये जो थर्ड वाला है ना एच डी रैम, वो भी डी आर एम, जो डायनेमिक रैम है ना उसी के मतलब एडवांस पोर्शन है वो, ठीक है ना। चलो देखते हैं एस रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम बहुत तेज होती है, ठीक है, कैसे मेमोरी में उपयोग करते हैं, महंगी होती है और रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और जो डायनेमिक रैम होती है, जो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, रिफ्रेश की आवश्यकता किसे होती है और किसे नहीं होती, ठीक है। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे डायनेमिक रैम में रिफ्रेश की आवश्यकता होती है और यहाँ पे रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती स्टैटिक रैम में। बस एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से तो एक ही यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये DDR वगैरह भी देख लो आप लोग, DDR1 डायनेमिक डाटा रेट 1, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है, एच रैम, ठीक है, ये क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है। ये एक लाइन का क्वेश्चन नहीं आता है क्लॉक के साथ, तो एच रैम लगा दोगे आप लोग। ये DDR1, DDR2, DDR3, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना, ये इसके टाइप हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम, रोम को ही पढ़ लेते हैं भाई। ये होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब ये स्थायी होती है, बूटिंग के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। बायोस फर्मवेयर स्टोर होता है इसमें। जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट करने के लिए भी कुछ भाई इंस्ट्रक्शन वगैरह चाहिए होते होंगे ना, मतलब स्टार्ट कैसे हो जाता है, जैसे हम लोग जैसे इसमें करंट लगाते हैं, जैसे उसमें हम लोग लाइट देते हैं, तो स्टार्ट कैसे हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ पहले से सेव होता होगा, जो हम लोग जो लैपटॉप को स्टार्ट करने की मतलब इंस्ट्रक्शन देता होगा, तभी लैपटॉप स्टार्ट होता होगा ना। तो वो चीज़ कहाँ सेव होती है? तो बायोस में, ठीक है ना। फर्मवेयर स्टोर होता है बायोस में, ठीक है ना। बूटिंग के लिए यही आवश्यक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। चलो आगे बढ़ते हैं। रोम के प्रकार देख लो यार एक बार। रोम के प्रकार देखो, पी रोम होता है, ठीक है, और एक सेकेंड, ईपी रोम होता है और डबल ईपी रोम होता है। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बस इतना समझो। क्वेश्चन क्या आएगा? पी रोम एक बार प्रोग्राम हो सकती है, पी रोम केवल एक ही बार प्रोग्राम हो सकती है। क्या? पी रोम केवल एक ही बार प्रोग्राम हो सकती है। ईपी रोम यूवी लाइट से इरेज कर सकते हैं, मतलब दोबारा भी प्रोग्राम हो सकती है, ठीक है। यूवी लाइट देखो, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यूवी लाइट से मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट से कौन सी रोम इरेज होती है, तो हम लोग लगा देना ईपी रोम। और पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल से कौन सी इरेज होती है, तो हम लोग पता होना चाहिए डबल ईपी रोम, ठीक है ना। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बायोस क्या होता है भाई? रोम में रहता है सिस्टम कार्य, सिस्टम स्टार्ट करता है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। कैशे मेमोरी देख लो। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है? सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है, एस रैम से बनी होती है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाती है, ठीक है। इतने ये 3 पॉइंट के थे, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके लेबल्स होते हैं कुछ, ठीक है। ये देख लो कि कैसे L1 सबसे तेज होता है और लेकिन सबसे छोटा होता है, L2 मध्यम होता है, L3 थोड़ा बड़ा होता है लेकिन धीमा होता है, L4 रेयरली यूज में आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कैसे हिट और कैसे मिस क्या होता है, ये भी मतलब पढ़ना होता है हम लोग को। देखो जब हम लोग जब क्या होता है ना, जब प्रोसेसिंग होती है, जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो जब मैंने बोला ना कि जैसे प्याज लेने जाना है, तो सबसे पहले कहाँ मांगेगा? रजिस्टर, ठीक है, फिर जाएगा कैशे में। मान लो कैशे में गया, प्याज यहाँ पे मिल गया, तो बोलेंगे भैया कैशे हिट हो गया, ठीक है। और प्याज यहाँ पे नहीं मिला, मतलब इसके आगे बढ़ गया, तो बोले कैशे मिस हो गया। तो यही चीज़ लिखी हुई है, कैशे में डाटा मिला तो हिट हो गया, कैशे में डाटा नहीं मिला तो मिस हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ, ठीक है ना। देखो यार मतलब क्या है ना, हम लोग वही बना रहे थे, मैगी बना रहे थे, प्याज नहीं था, तो प्याज लेने के लिए कहाँ गए? सबसे पहले रजिस्टर के पास गए, रजिस्टर के पास भी नहीं था, फिर हम लोग गए कहाँ पे? कैशे के पास में, ठीक है ना। कैशे में अगर मिल गया तब तो डाटा हिट हो गया, ठीक है, हिट कैसे, ठीक है। और डाटा अगर नहीं मिला तो फिर मिस हो गया, बस यही याद करना है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी इतना सब कुछ है, इसको पढ़ते रहना आप लोग, मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? देखो अ, देखो हमारा ये रैम है, छोटा रैम बनाओ, ठीक है, और ये हमारा हार्ड डिस्क है, HDD सेकेंड स्टोरेज है, ठीक है। क्या हुआ? ये 2 GB की रैम है, ऐसा समझो, ये 2 GB की रैम है, ठीक है, 2 GB की रैम है। मेरे पास कोई आया 4 GB का गेम, ठीक है, और मैंने अपने लैपटॉप से बोला, मैंने भाई भाई, तो लैपटॉप बोला हाँ भैया। बोले भाई ये मेरा 4 GB गेम है, तुम चला दो। बोले क्या बात कर रहे हो भैया? बोले हम मर जाएंगे भैया, 2 GB ही है हमारे पास। तो बोले कुछ जुगाड़ कर लो यार, तुम लोग हम लोग तो भारतवासी हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तो बोले कि हाँ ठीक है, एक चीज़ हो सकता है, वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो सकती है। तो बोले ये क्या होता है भैया? हम मतलब हमने बोला कि ये क्या होता है भाई, हमें भी समझा दो। तो इसने बोला देखो भाई, जब हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके पास बहुत सारी जगह होती है, हार्ड डिस्क के पास, इससे क्या करेंगे ना, थोड़ी सी जगह उधार मांगेंगे,
ठीक है। और जब तुम्हारा गेम चल जाएगा, जब तुम खेल लोगे, उसके बाद से हम इसको वापस कर देंगे। मैंने चलो यही कर दो, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जब रैम हार्ड डिस्क से जब उधार लेती है जगह, ठीक है, और अपना काम करके, मतलब देखो मेरे घर पे मेहमान आ गए, ऐसा समझो मेरे घर पे मेहमान आ गए और मेरे घर पे जगह नहीं है सुलाने की। तो मैंने क्या किया कि बगल में एक बड़ा वाला घर है, उसमें जाके उनसे बोला, उससे अच्छी हमारी मित्रता है, मैंने उससे बोला, मैंने यार देखो मेरे मेहमान आए हुए हैं, आप एक दो दिन के लिए सुला सकते हो? तो बोले हाँ हाँ ठीक है मैं सुला लूंगा। तो हमने वहां से अपना काम करवा लिया, ठीक है, वर्चुअली रूप, इसी को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हमने जो यहाँ से स्टोरेज लिया था ना उधार, ये देखो यहाँ पे हमने स्टोरेज जो लिया था, ठीक है, और ये यहाँ पे दिया था, देखो इसको कहते हैं स्वैप इन, स्वैप इन, और इसको कहते हैं स्वैप आउट, ठीक है। यही सब चीजें लिखी हुई हैं थ्योरी में, आप लोग पढ़ लेना, इसको कहते हैं स्वैप आउट। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट कहाँ, कौन से मेमोरी में यूज होता है? तो हम क्या, हमारे वर्चुअल मेमोरी में यूज होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद करनी है इसमें। तो फिर से एक बार बताओ, वर्चुअल मेमोरी में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? वर्चुअल मेमोरी में तो स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। वर्चुअल मेमोरी में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? स्वैप इन और स्वैप आउट का, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यही सब चीजें लिखी हुई है, रैम कम होने पर वगैरह वगैरह, यही सब चीजें लिखी हुई हैं। रैम कम होने पर बड़े प्रोग्राम चलाने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए सब यूज में होता है। मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इक्वल टू रैम प्लस हार्ड डिस्क स्पेस, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बफर मेमोरी के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। बफर मेमोरी क्या होती है? बफर मेमोरी का एक अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कुछ समय के लिए मतलब रखा जाता है इसको, ठीक है। स्पीड मिसमैच को संभालना इसका मतलब उपयोग जो होता है, और डाटा लॉस से बचाना इसका उपयोग होता है। उदाहरण है जैसे प्रिंटर बफर, कीबोर्ड बफर और वीडियो स्ट्रीमिंग बफर में जो होता है ना, वही बफर मेमोरी के, बफर रैम का ही एक भाग होती है, ठीक है ना। बफर मेमोरी जो होती है रैम का एक भाग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। मैं इसमें इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे देना। एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, बस इतना ही, बस इतना ही हम लोगों के लिए, इतना ही। ज़्यादा ज़्यादा वो हो तो बस इतना ही पढ़ो, ठीक है। इतना ही करोगे तो इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें से ही मिल जाएगा। देखो एक्यूमुलेटर में क्या होता है, गणना जैसे जहाँ पे कैलकुलेटिंग का कुछ आया है ना, वहाँ के एक्यूमुलेटर लगाना। ऐसे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्रिक से थोड़ा सा समझो। देखो क्या है, जहाँ पे कुछ कैलकुलेटिंग का है, कैलकुलेट करना हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, एक्यूमुलेटर, ठीक है। क्वेश्चन में देखना जहाँ पे कुछ कैलकुलेट वगैरह, गणना वगैरह से कुछ मिल रहा हो ना ऐसा शब्द, तो वहाँ पे एक्यूमुलेटर लगाना। प्रोग्राम काउंटर में क्या लगाओगे कि जहाँ पे अगला अगला इंस्ट्रक्शन की बात होगी ना, अगला अगला देखना, अगले इंस्ट्रक्शन की बात होगी, वहाँ पे क्या लगाओगे, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। जहाँ पे वर्तमान की बात होगी ना, वहाँ पे लगाओगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जहाँ पे वर्तमान की बात होगी वहाँ पे लगाओगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, जिस मेमोरी एड्रेस से डाटा लेना देना होता है उसको मेमोरी एड्रेस कहते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी से आने जाने वाला डाटा, ठीक है। डाटा रजिस्टर क्या, अस्थायी डाटा को स्टोर करता है, ठीक है ना। वो एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, एड्रेस डाटा के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों को याद हो गई, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन था, ये आता है, ठीक है। एक बार और देख लो, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हायरार्की देख लो एक बार, ये पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे तेज कौन सा होता है, रजिस्टर होता है। सबसे तेज कौन सा होता है, रजिस्टर होता है। फिर कौन सा होता है, कैशे होता है। फिर कौन सा होता है, रैम होता है। फिर कौन सा होता है, बफर वर्चुअल मेमोरी होता है। फिर कौन सा होता है, एचडीडी हार्ड डिस्क मतलब जो होता है। फिर होता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। तो पूछा जाएगा, हमको हमको स्टार्टिंग के तीन याद कर लो, ठीक है। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर, उसके बाद कैशे, उसके बाद रैम। अब मान लो ऑप्शन में दे दिया, मान लो ये ऑप्शन दिया 1 2 3 4, अब पूछा कि सबसे तेज बताओ, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर दिया ही नहीं चारों में, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, रजिस्टर नहीं मिला तो बोले कैशे ढूंढ लो, कैशे अगर नहीं मिला तो फिर देखो रैम देख लो, ठीक है ना। मतलब अगर रजिस्टर मिल गया तो रजिस्टर पे टिक कर देना, अगर रजिस्टर नहीं मिला तो कैशे पे टिक करना है, और कैशे नहीं मिला तो रैम पे टिक कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेमोरी और स्टोरेज में अंतर देख लो यार, ठीक है ना। आधार मेमोरी और स्टोरेज क्या उस पर करेंगे, देखो पहले तो उदाहरण देख लो इसका। स्टोरेज में जो होगा हार्ड डिस्क होगा, और ये रैम वगैरह हो गई, ठीक है। स्पीड क्या होती है, तेज होती है, इसकी धीमी होती है, ठीक है। प्रकृति क्या होता है, ये मेमोरी मतलब अस्थायी होती है, ये स्थायी होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
अरे ये स्थायी कैसे होती है, मैं देखो कंफ्यूज कहाँ पे हो गए वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो क्या होता है ना कि जैसे हम लोगों ने, जैसे कोई वो चल रहा है हमारा प्रोग्राम, कोई चल रहा है, मान लो मैंने कोई पीपीटी वगैरह बना रखी है अपने में खोला रखा है, ठीक है, मैंने उसको सेव नहीं किया, ठीक है। जब तक मेरा लैपटॉप चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन अगर मैंने लैपटॉप बंद किया तो वो खत्म हो गया पूरा, मेरी पीपीटी, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन वही मैंने अगर सेव करके अपने मतलब वहाँ पे रख लिया, स्टोरेज डिवाइस में रख लिया, तो लैपटॉप बंद होने के बाद भी मैं उसको ले सकता हूँ। यही होता है स्थायी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार तुलना कर लो, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। रजिस्टर वोलेटाइल होता है, सबसे तेज होता है, सीपीयू में उपयोग होता है। कैशे क्या होता है, वोलेटाइल भी होता है, बहुत तेज होता है, मतलब रजिस्टर से कम तेज होता है लेकिन सबसे तेज होता है। फिर रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है और तेज होता है। बफर क्या होता है, वोलेटाइल होता है, थोड़ा सा कम तेज होता है, ठीक है ना। वर्चुअल क्या होता है, नहीं होता है कुछ, मतलब वर्चुअल तो वर्चुअल ही होता है ना, उसको स्वैप इन और स्वैप आउट, ठीक है। और धीमा होता है ये थोड़ा सा, ठीक है। और एच मतलब हार्ड डिस्क जो होती है हमारी धीमी होती है, ठीक है ना, स्टोरेज काम में आती है। तो इतनी चीज़ें थी आपको मेमोरी से रिलेटेड पढ़नी थी। अब इसमें से कुछ चीज़ें जो थी, जो चीज़ें नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि जैसे रैम के जो फाउंडर थे उनका नाम नहीं है, ठीक है, रॉबर्ट हीथ डेनार्ड, ठीक है। उसके बाद से आपका जो मेमोरी यूनिट जो होती है ना, जो उसमें कन्वर्जन करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ नहीं है मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद से एक दो चीज़ें और हैं जो एक एक लाइन में पूछी जाती हैं, वो चीज़ें नहीं है। उसके लिए मैं एक अलग से मतलब क्लास ले लूंगा आप लोगों की। ये क्लास हमारी मेमोरी की यहीं पे खत्म होती है, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं है भाई, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ रहेगा, बस जो चीज़ नहीं है उसके लिए अलग से क्लास होगी, मतलब फाउंडर्स की एक अलग सी क्लास ही लाऊंगा मैं, इसलिए इसमें इसको नहीं रखा है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हैं आप लोग पढ़ते जाओ। अभी के लिए इतना ही भाइयों, जय बोले।